आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आपके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को, जो आपकी एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर की सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, जिस रिएक्शन से ही हम आगे की जितनी भी नेम रिएक्शन है उनको समझेंगे। ठीक है, अब बेसिक एल्डोल कंडेंसेशन समझने से पहले हम एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं हम इनोलेट आयन। क्या कहते हैं? इनोलेट आयन। हमें इसको समझना पड़ेगा कि इनोलेट आयन होता क्या। ठीक है, सबसे पहले तो इनोलेट आयन होने की कंडीशन होती है। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, क्या ध्यान सुनना गजब, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कार्बन चाहिए। क्या दोबारा सुनना, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कार्बन चाहिए होता है। मतलब ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बोनिल अल्फा कार्बन कंटेनिंग। ठीक है, तो समझते हैं ये हमारा है कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, इधर को हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें एक चीज यहाँ पे क्या चाहिए, एक ऐसा कार्बन चाहिए जो कि हाइड्रोजन अपने पास क्या रखता हो, हाइड्रोजन रखता हो। ध्यान देना, ये हमारा मेन कार्बन, ये बेसिक नेम रिएक्शन हमें आना चाहिए। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इससे आगे बहुत सारे कार्बन अगर जुड़े हैं तो इस मेन फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये होता है अल्फा, इसके बाद वाला होता है बीटा, उसके बाद वाला होता है गामा, फिर डेल्टा, फिर एप्सिलॉन, ऐसे आगे ये बढ़ते हैं। इतना हमें जान देते हैं, मैक्स टू मैक्स हम गामा तक ही जाते हैं, 3 कार्बन तक ही जाते हैं, इससे ज़्यादा आगे हम देखते नहीं हैं। इतना याद रखना, जो भी हमारा मेन ग्रुप है उसको हम काउंट नहीं करते, उससे आगे वाले से हम शुरू करते हैं। तो मेन हमारा ग्रुप कार्बन सेंटर है, जिसके बगल वाला अल्फा कार्बन, फिर बीटा कार्बन, फिर गामा कार्बन। इतनी बात समझ में, तो हमें अल्फा कार्बन कंटेनिंग क्या चाहिए, कार्बोनिल कार्बन चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इनोलेट आयन बनता है कैसे, गजब चीज सुनना। अगर मैं किसी इस ऐसे ग्रुप जिसमें हमारा क्या है अल्फा, ये हमारा कार्बन सेंटर, जिसके बगल में अल्फा अल्फा कार्बन है, जिसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, इसका एक अर्थ जैसे मैंने दिखा दिया। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करूँ, NaOH के साथ, किसी भी बेस के साथ, अब ये बेसिक चीज ध्यान से समझना, होगा क्या अगर मैं NaOH देखो, अगर NaOH को बेसिक नेचर देखो तो NaOH का जो नेचर होता है, मैं सिंपल अगर OH माइनस ही ले लूँ, OH माइनस एक बेस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मैं यूज़ करूँगा। OH माइनस का अगर नेचर होगा तो ये अटैक करेगा यहाँ इस जगह पे और कुछ ये बनाएगा CH3, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और OH फिर H होगा, बनेगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे कोई भी क्या कर सकता है, स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है जो कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज, देखो ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज सिर्फ हाइड्रोजन ही क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। तो ये वापस से अटैक करेगा, वापस से OH निकल के वापस से CH3 C डबल बॉन्ड H बन जाएगा। मतलब जो पहले था आखिरी को वही बन गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमारे बेस ने अटैक किया। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आप देखो पहली बार बेस ने इस जगह पर अटैक किया, इसको मिली रिजेक्शन, तो ये मुंह उठा के दोबारा तो उस जगह पर अटैक करने नहीं जाएगा, तो ये अपना क्या देगा, ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा कि ये कहाँ पे क्या कर सके, अटैक कर सके, किस जगह पे अटैक कर सके। तो ये क्या करता है, ऐसे भी ध्यान देना, ये बेस क्या करते हैं, ये बेस यहाँ अटैक नहीं करते, बेस ये देखो ये न्यूक्लियोफाइल ना बनते हो, ये बनते हैं बेस। क्या बनते हैं, बेस। हमें पता है ना कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों दिखने में सेम होते हैं, बस काम दोनों का अलग अलग ये होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल का काम होता है कार्बोनिल सेंटर में अटैक करना और एक बेस का काम होता है हाइड्रोजन पे जाना। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल जब ये बना, इसने कार्बन सेंटर अटैक किया तो इसे मिली रिजेक्शन, तो अब ये बनेगा बेस, ये करेगा इस हाइड्रोजन पे अटैक, इसको ले जाएगा और बॉन्ड टूटेगा कुछ इस तरफ और हमें मिलेगा ये CH2 C डबल बॉन्ड H और यहाँ पे माइनस चार्ज। इसी चीज को हम कहते हैं इनोलेट आयन। यही क्या है, इनोलेट आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, इनोलेट आयन कहलाता है। ये चीज ध्यान देना, हमें पता होना चाहिए कि इनोलेट आयन होता क्या है। ठीक है, अब ये जो इनोलेट आयन होता है नहीं होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज, क्यों, क्योंकि आप देखें तो 1 पे चार्ज है, 2 3 पे डबल बॉन्ड है, तो ये जो माइनस चार्ज है ये यहाँ भी जा सकता है इस तरीके से, तो ये होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज, कौन, इनोलेट आयन। और यही हमारा सारी मैकेनिज्म में बनेगा। इसके बाद जितनी भी तुम कंडेंसेशन पढ़ोगे, जितनी भी रिएक्शन पढ़ोगे, अगर तुम्हें कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है और कोई बेस दिख रहा है, गारंटी समझना इनोलेट आयन बनेगा और वो इस तरीके से स्टेबलाइज होगा।
ये हमारा इतना काम का नहीं होता, हमें कार्बन पे माइनस चार्ज है क्योंकि हमें अटैक इसका कराना है, ठीक है। ये तो बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनोलेट आयन क्या होता है, स्टेबल होता है। तुमसे पूछ लगे इनोलेट आयन के बारे में लिखो तो तुम्हें पता होना चाहिए ये रेजोनेंस स्टेबल होता है, तो इस हमें जरूरत है इसकी, ठीक है। अब ये जो इनोलेट आयन है ना, अगर तुम इसकी खास बात देखो तो इस पे हम माइनस चार्ज, और हमें पता है कि ऐसे स्पीसीज जिनमें माइनस चार्ज होते हैं वो बिहेव कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, बिहेव कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं इसके सामने अगर मैं इसको ला दूं इस तरीके से CH, तो इसमें माइनस चार्ज से ये कार्बोनिल सेंटर पर अटैक कर सकता है, राइट। या किसी भी में अगर किसी मान लो किसी दूसरे को ला गया जैसे CH3 CH कीटोन को ला दिया, इसका भी कार्बोनिल सेंटर पे अटैक कर सकते हैं ना। हाँ, तो यही है हमारी रिएक्शन। ध्यान से सुनना, जब बड़ी गजब बात है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, ध्यान रख, जो कोई भी कंडेंसेशन हो याद रखना उसमें इनोलेट आयन पक्का बनेगा। कब बनेगा, जब हमारा जो कार्बोनिल सेंटर उसके बगल में एक अल्फा कार्बन होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए, सही बात। उसमें बेस अटैक करेगा। अब बेस देखो, कीटोन के या किसी के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पा रहे, वैसा का वैसे ही रिजेक्शन से मिल रहा है, लेकिन तो न्यूक्लियोफाइल की जगह किससे अटैक करेगा, बेस से अगर अटैक करेगा तो वो ले जाएगा प्रोटॉन और बनाएगा इनोलेट आयन। अब देखो ध्यान से सुनना, मेरी गजबा सुनना, अगर ये इनोलेट आयन खुद ही के दूसरे मतलब ध्यान रखना, यही था, ये इसी के कुछ पार, मतलब मान लो ये कितना था, 100 ग्राम था, कितने 100 ग्राम का, 100 मोल्स थे इसके, 100 मोल्स क्या थे इसके थे। मान लो 50 मोल्स बन गई है, 50 मोल्स इनोलेट आयन कन्वर्ट हो गए, तो 50 तो वैसे थे। अब ये जो 50 मोल इनोलेट आयन थे, इन्होंने बचे हुए 50 में अगर अटैक किया, खुद में ही अगर अटैक कर दिया, तो उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, या इसको एक और नाम होता है सेल्फ कंडेंसेशन कहते हैं। सेल्फ मतलब खुद ही के साथ कंडेंसेशन कर गए, तो इसी को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अगर ऐसा ना करते हुए ये किसी दूसरे के साथ अगर चले गए, देखो जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड जैसे किसी दूसरे कीटोन को पकड़ गया, इसको हम कहते हैं क्रॉस कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि इससे बात हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में अगर यहाँ ध्यान देना, इनोलेट आयन सब में बनेगा, जितनी भी रिएक्शन है, मैंने वीडियो से पहले पर्किंस में बनाई थी, उनमें भी यही चीज बनी थी, लेकिन मैंने ये वीडियो पहले बना रखी है बट वो फाइल हो गई थी करप्ट, जिसकी वजह से मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है, तो दोबारा अपलोड करना पड़ा है। तो मैंने वहां भी समझाया था और यहाँ भी दोबारा समझा दूँ, क्योंकि वो पर्किंस फाइल ना, तुम पहले इसको समझना, फिर वो पर्किंस फाइल अगर तुम देखोगे वो तुम्हें ज़्यादा अच्छी से समझ आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो याद है इनोलेट आयन कब कब बनेगा, जब किसी कार्बोनिल कार्बन जिसके पास क्या है, अल्फा कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन है, अगर वो किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन, इनोलेट आयन वहां पे बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारी जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है ना, बेसिकली होती है बेसिक मीडियम में, हमने कहा एसिडिक मीडियम में भी होती है, बट हम उससे उतना नहीं कराते। जैसे मैंने लिखा ये इसकी जनरल रिएक्शन लिखो तो CH3 इसके 2 मॉलिक्यूल नहीं बने। अब दिखाने के लिए हम 2 लेते हैं, होगा क्या, इसका एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इनोलेट आयन में, हम लेंगे यहाँ पे बेस, और बेस जनरली हम लेंगे OH माइनस को ही, ठीक है। अब हमने बेस लिया, इसका एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इनोलेट आयन में, और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा कैसे रहेगा, फिर वो जो इनोलेट आयन वाला होगा वो अटैक करेगा इधर, और फिर ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट कब क्या बनेगा वो मैं मैकेनिज्म समझाने के बाद बताता हूँ। अगर मैं अभी ही मैंने बना दिया तो तुम समझोगे नहीं, तो पहले बनाएंगे मैकेनिज्म, फिर हम धीरे समझेंगे। यहाँ पे मैं फिर लिखूंगा प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो मैं देखता, तो मैकेनिज्म बहुत ईजी है। ये हमारा है पहला, इसका एक CH3 को मैंने CH2 ऐसे खोल के लिख दिया, C≡H ऐसा था। इसमें मैंने डाला बेस OH माइनस, बेस का काम होता है प्रोटॉन लेना, वो इधर आया, इसलिए यहाँ से आ जाए, यहाँ को बॉन्ड टूटा, वैसे H प्लस अगर जाएगा तो बॉन्ड कार्बन तरफ को टूटेगा, तो मुझे मिला CH2 C≡H नेगेटिव। ये है हमारा असली न्यूक्लियोफाइल इनोलेट आयन, इसको कहते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, ये नाम याद रखना, हमेशा काम आएगा। अब ये इनोलेट आयन एज वर्क करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और जो एक मॉलिक्यूल यहाँ पहले से बचा है उसमें कर देगा अटैक, CH3 C≡H। अब ये यहाँ से हाइड्रोजन नहीं जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल, देखो हमेशा ना बेस और न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल को प्रेफरेंस पहले दी जाती है, हमने वहां पे भी न्यूक्लियोफाइल को प्रेफरेंस ही होगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी अटैक किया हुआ है, लेकिन मैंने दिखाया वो वापस से वैसा का वैसा रहा, उसने कोई चीज चेंज वो नहीं कर पाई। ये मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, हाँ वहां पे भी उस OH माइनस थे, हमने न्यूक्लियोफाइल ही प्रेफरेंस दिया, उससे कहा कि तू अटैक कर कार्बन सेंटर पर बना, पर वो OH माइनस चेंज नहीं कर पाया, किसको, उसके स्ट्रक्चर को,
इसलिए उसने एज अ बेस काम करना शुरू किया, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है किस पॉइंट के लिए, जब हम पढ़ेंगे बाद में नो एंगल कंडेंसेशन, ठीक है, वहाँ पे जब हम उसकी हेल्प लेंगे, इसी एनहाइड्राइड की एस्टर की हेल्प लेंगे, वहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि इसका मतलब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये बेस और न्यूक्लियोफाइल का शब्द है, कि वो चेंज कर पा नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर तुम ये वीडियो देख रही है नो एंगल की तो तुम्हें पता चलेगा क्या, देखो यहाँ पे इनोलेट आयन ऐसे वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा अब कार्बोनिल सेंटर में, तो बॉन्ड टुगेदर को और एक बनेगा इस तरीके का कंपाउंड। देखो किस तरीके से बना रहा है, यह CH3, यह C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, साथ में यहाँ पे H है, इससे जुड़ जाएगा ये वाला CH2 और इसके साथ C डबल बॉन्ड O CH3 रहा, ठीक है, बन गया। अब मेरी बात ध्यान सुना, इस सीन में आगे क्या होगा ना, यहाँ पे अब ये जो रिएक्शन होगी ना, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी इसमें जरूरी होता है। तो पानी अगर है तो प्रोटॉन तो मिल ही जाएगा, पानी अगर है तो प्रोटॉन इजीली मिल जाएगा, तो ये O नेगेटिव इस H प्लस को पकड़ के OH बन जाएगा, इस तरीके से CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये जितनी रिएक्शन है ना ये सब जगह सेम होने वाली है, यहाँ से यहाँ तक कि जो आखिरी तक जा रहा है ना वो सब सेम बनेगा, जितनी भी तुम मैकेनिज्म पढ़ो ना सब सेम स्टेप है यहाँ से आगे तक का। यहीं पे होगा चेंज, अगर ये खुद पर अटैक कर रहा है तो एल्डोल, दूसरे में कर रहा है तो प्रोसेडोल, और अगर किसी एनहाइड्रेट में कर रहा है तो तुम्हारा परकिंस, एस्टर में कर रहा है तो नो एंगल, इस तरीके से नाम बदलते हैं। तो पॉइंट ये जो स्टेप है ना सेम होगा, तुम्हारा ऐसा ही कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा देखना, कार्बन सेंटर उसके बगल में अल्फा, बीटा पे होगा O-, ये लेगा प्रोटॉन एक्स्ट्रैक्ट करेगा और OH बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस OH के साथ यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे OH है और ये H है, यहाँ से निकल जाएगा H2, क्या निकलेगा H2, और यहाँ पे दोनों की एक वैलेंसी खाली हो गई जिससे बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH3 CH ये रहा, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखो ये हमारा मेन ग्रुप कीटोनिक ग्रुप है, मैंने एल्डिहाइड लिया ना, अच्छा मैंने एल्डिहाइड लिया तो यहाँ पे H होगा, सॉरी यहाँ पे एल्डिहाइड लिया नहीं, देखो CH3COH आया अटैक करने, तो यहाँ पे होगा H, ठीक है। हाँ तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये रहा कार्बन सेंटर, इसके बगल वाला अल्फा, उससे बगल वाला बीटा, तो और अल्फा बीटा इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप की हम एल्डिहाइड भी लिख सकते थे, एल्डिहाइड अगर क्यों, तो सिंपल हमारी एल्डो कंडेंसेशन में क्या बनता है, कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें डायरेक्ट रिएक्शन करनी क्या लिखोगे, CH3 ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ये C ऐसा ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड O की जगह OH हट जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा, ये CH ऐसा ही रहेगा, और ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन कौन सा होगा, इसी का दूसरा ये वाला कार्बन, यहाँ होगा CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप। यही है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन, इसी को कहते हैं एल्डोल। अगर इसका नाम होता है तो इसका नाम होता है E1CB रिएक्शन। अगर किसी ने अच्छी से टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी हुई तो उसे पता होगा कि क्या ये E1CB रिएक्शन है। देखो ये रिएक्शन इंटरप्रेशन सब एसिड भी होती है, उससे पहले एसिड अटैक करता था, पर हमें उसमें नहीं जाने, वो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है कि बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी, ध्यान देना, बड़ी गजब चीज है। एल्डोल कंडेंसेशन में होता है सेल्फ कंडेंसेशन, मतलब खुद ही के साथ कंडेंस हो जाता है, ठीक है। अब जो कंडेंसेशन खुद के साथ होता है क्यों नहीं, इसको भी समझना। देखो हमारे पास ना बेस होता है बहुत टाइप, अगर तुम बहुत ज्यादा अगर तुम नेट की तैयारी कर रहे हो या तुम अभी नेट तो जैसे जैम की अगर तुम तैयारी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना कि हमारे पास होते हैं ना बहुत टाइप के होते हैं, क्या बेस होते हैं हमारे बेसिक। हमारे पास अगर मैं बेस की बात करूँ, हमारे पास हाइड्राइड बेस भी होते हैं, LiH NaH, इस टाइप की हाइड्राइड बेस हमारे पास है, हमारे पास ये NaOH माइनस, ये इस टाइप के ऑक्सीजन बेस होते हैं, ऑक्सी बेस कहते हैं OH माइनस, ऐसे किसी टाइप से होते हैं OH माइनस। हमारे पास नाइट्रोजन बेस होते हैं NH2 माइनस, LDA सुनोगे तुम, एक ये नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस होता है। हमारे पास एक और टाइप का बेस होता है जो कि होते हैं सॉरी हमारे पास एक और टाइप होता है जो कि होते हैं कार्बन बेस, ऐसे CH3Li, ये चार टाइप की बेस का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें माइनस चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज है।
ये इन 4 टाइप के बेस का, कौन से? हाइड्राइड बेस हो गए, ऑक्सी बेस हो गए, नाइट्रो बेस हो गया और कार्बन बेस हो गए, ठीक है। अब अगर तुम देखो बेसिक रिएक्शन बताना, देखो ये तो कभी नहीं, क्यों? क्योंकि अगर इस बेस का तुम इस्तेमाल करते हो ना, ये बेस की तरह काम ना करते हो, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लग जाता है और कीटोन के एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है। तो ये कभी भी इनोलेट आयन बनाने के काम पे नहीं लिया जाएगा, कभी नहीं। CH3 रहेगा कभी नहीं। अगर तुम्हें दिख गया एस की रिएक्शन CH3 के साथ, तो कभी भी तुम इनोलेट आयन बनाओगे क्योंकि ये बेस का काम नहीं करेगा। बात करें इनकी, तो ये जो होता है ना, ये वीक होते हैं। क्या कर सकते हैं ये, अगर 100% तुम्हारे पास कोई एल्डिहाइड की तो कुछ भी चीज़ है ना, उसमें से सिर्फ 50% कोई क्या बना पाएंगे, इनोलेट बना पाएंगे। इस सबको बनाने की ताकत नहीं रखते। सबको नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, 50% जो इनोलेट है, बचे 50% तो रहेंगे हमारे कार्बन ग्रुप की। तो ये जो बचे 50% है ना, ये जो इनोलेट बनाएंगे उसी में अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये रहता है। लेकिन ये जो हाइड्राइड बेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये 100% हमारा कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इनोलेट 100%। तो होगा क्या, अगर ये 100% इनोलेट कन्वर्ट होते थे तो दूसरा कोई बचेगा ही नहीं, तो वहां पे हमारी कंडेंसेशन नहीं होगी, तो हमें बाहर से कोई लाना पड़ेगा। उसी को हम कहते हैं क्रॉस कंट्रोल कंडेंसेशन। और हम अब वही पढ़ने वाले हैं, क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हम बाहर से किसी और चीज करेंगे, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज तो पता होना चाहिए किस तरीके से चलिए, बट इतना तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो इतना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पता होना चाहिए किस तरीके से चीजें होती है, क्यों खुद ही कंडेंसेशन, क्यों एल्डोल होती है, क्यों क्रॉस एल्डोल होती है। तो हम बात कर रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल में होगा, देखो अगर देखो क्रॉस एल्डोल करने के लिए देखो 2 कंडीशन ले सकते हो, या तो तुम ले लो हाइड्राइड बेस, क्या ले लो, हाइड्राइड बेस। अब वो तो भाई साहब तुम्हें 100% ही पहले वाले को इनोलेट आयन बनाई देंगे, ठीक है, इनोलेट आयन बना देंगे। अब पॉइंट है नहीं कि यार अगर तुमने हाइड्राइड बेस लिया ना, तो देखो मान लो मैंने ये 2 चीज ली, CH3 C डबल बॉन्ड H ले लिया, एक ले लिया एल्डिहाइड, एक इसके सामने ले लिया मैंने कीटोन, और यहाँ पे मैंने ले लिया हाइड्राइड। मैंने कहा यार चलो लिथियम आयनाइड लेते हैं, होगा क्या, क्यों लिया लिथियम आयनाइड, तो अगर कोई पूछे कि लिथियम आयनाइड क्यों लिया है, तो इसलिए लिया है क्योंकि ये 100% इनोलेट कन्वर्ट कर देगा, 50% नहीं करेगा तो एल्डोल कंडेंसेशन का तो चांस ही खत्म हो जाएगा। देखो मैं 2 कंडीशन बता रहा हूँ, लेकिन दिक्कत क्या आएगी ना, ये वैसा भी इसको भी करना देंगे इनोलेट, इसको भी इनोलेट बना देंगे। क्यों, देखो कार्बन सेंटर बगल में अल्फा कार्बन है नहीं है, है नहीं है। अब देखो अब ये तो दिक्कत हो गई, क्यों हो गई दिक्कत, क्योंकि वैसा मेरे को तो कराना था कंडेंसेशन, कराना नहीं कराना था, और यहाँ तो वैसा दोनों ही चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि वैसा जो 2 मेरे पास पड़े थे वो दोनों के दोनों तो मेरे क्या बन गए, इनोलेट बन गए। अटैक कहाँ करेंगे, सवाल आ गया ना, अटैक कहाँ करेंगे। तो इसीलिए ना मैं इसलिए क्या, इसलिए एक तो मैं ऐसा लूंगा जिसके पास मेरा क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, ठीक बात, पर मैं दूसरा ऐसा लूंगा ना जिसके पास मेरे पास अल्फा कार्बन होगा ही नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड लिया मैंने। अब मुझे बताओ ये लिथियम हाइड्राइड जो है, इसको तो इनोलेट आयन कर देगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, पर इसके बाद तो कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन तो बात ही नहीं, तो वो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो याद रखना क्रॉस एल्डोल में ना एक के बाद अल्फा कार्बन होना चाहिए, दूसरे का अल्फा कार्बन नहीं होना चाहिए। अब मान लो क्या, अब सवाल आता है कि सर इसकी रिएक्शन के लिए हमें लिथियम हाइड्राइड की ही जरूरत होगी, हम किसी और की जरूरत नहीं देते, तो कहूँगा यार करो कोई दिक्कत नहीं, तुम OH माइनस भी करो, तुम ले लो OH माइनस के, तो होगा क्या 50% ही कन्वर्ट होंगे, बचे हुए वापस क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, तो उसमें क्या होगा ना वो 50% इनोलेट है, कुछ अटैक करेंगे किसमें, बचे हुए 50% एल्डिहाइड में, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेगा माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि खुद पे अटैक करने से ज्यादा ना दूसरे पे अटैक करना ज्यादा पसंद करते हैं लोग। तो होगा क्या, वो जो इनोलेट आएंगे वो इस पे ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे और इससे भी आगे कर सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ मैं हमेशा इस रिएक्शन में लिथियम हाइड्राइड का ही इस्तेमाल करता हूँ, हाइड्राइड बेस का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं हमेशा यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड इनका ही रखूंगा, मैं किसी और चीज को नहीं रखूंगा। तो यार ना क्रॉस एल्डोल में ना हमेशा 2 अलग अलग प्रजाति के लोग मिलते हैं, अब वो 2 अलग प्रजाति क्या है, एक के बाद अल्फा कार्बन होना मैंडेटरी है और दूसरे बार ना होना ये भी मैंडेटरी है, क्योंकि अगर तुम लिथियम हाइड्राइड को दोनों को बना देगा, अगर दोनों ही इनोलेट बन गए तो किस बात का कंडेंसेशन रहेगा, नहीं रह पाएगा, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, इससे तुम अभी भी बना सकते हो, पर मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा ये कैसे काम करेगा। बनने वाला अभी भी यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, तो उसको थोड़ा समझो किस तरीके से बनेगा मैकेनिज्म, क्योंकि हम ना कभी रिएक्शन की ना कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाते क्या बनता है, क्योंकि तुम्हारा मैंने डायरेक्ट बना दिया
तो मजा नहीं आएगा। तुम पहले समझो किस तरीके से होगी, फिर तुम जब प्रोडक्ट बनाओगे तो तुम्हें मैकेनिज्म से याद है, प्रोडक्ट याद रहेगा कि बनता क्या इस रिएक्शन में, ठीक है। तो हम आते हैं मैकेनिज्म में। तो मैंने यहाँ पे लिया लिथियम हैलाइड, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल बात समझो, यहाँ पे ये वाले के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है, तो मैं इसको ही तो पकड़ूंगा ना पहले। तो मैंने CH2 को CH3 को लिख दिया CH2H, C डबल बॉन्ड H, और इसकी रिएक्शन करेंगे लिथियम हैलाइड। मुझे होता है बेसिकली प्रोटॉन ले जाएगा और मुझे मिलेगा CH2 C डबल बॉन्ड H माइनस, ये है मेरा इनोलेट आयन। ये क्या है, मेरा इनोलेट आयन है, जो कि रेजोनेंस क्या है, स्टेबलाइज है, जो कि रेजोनेंस है, क्योंकि 1 पे चार्ज 2 3 पे डबल बॉन्ड है, जो कि रेजोनेंस कर सकता है। पर मेरे को रेजोनेंस से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कार्बन पे माइनस चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में क्या बना था, कार्बन बना था। अब ये चीज ना, अब देखो यहाँ पे कोई चांस नहीं कि इसको वापस अटैक कर सके। क्यों? क्योंकि मैंने लिया लिथियम हाइड्राइड, जो कि 100% इनोलेट बनाता है, ना कि और बेस की तरह 50% नहीं होते। ऑक्सी बेस का, नाइट्रोजन बेस का ये बनाते हैं 50% इनोलेट है, बट हाइड्राइड बेस हमेशा बनाते हैं 100% इनोलेट। अगर यानी यहाँ पे कोई और चीज नहीं ली होती, मैं अगर इसकी एक्शन लगाते ही यहीं पे रुक जाती, क्योंकि आगे कोई है ही नहीं, आगे कोई होता ही नहीं। इसलिए कभी भी एल्डोर कंडेंसेशन में लिथियम हाइड्राइड का इस्तेमाल नहीं करा जाता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड। अब यही क्यों लिया, दोबारा समझ लो इसमें। अब देखो, अगर यहाँ पे होता कोई अल्फा हाइड्रोजन तो लिथियम हाइड्राइड तो उसमें भी अटैक कर देता, लेकिन अब नहीं है। तो ये जो माइनस चार्ज है, ये अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पे, बॉन्ड टूटेगा इधर की तरफ। तो देखो क्या होगा, सिंपल से होना, ये मेरा है, यहाँ पे बनाते हैं, देखो C और 2H2 है तो CH2 ऐसे लिख दिया मैंने, ये बन जाएगा O नेगेटिव, बनाएंगे O नेगेटिव, इस कार्बन से जुड़ जाएगा ये वाला CH2 और इससे जुड़ेगा यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये रहा H, ऐसा कुछ बनेगा। आई बस में क्या हुआ, देखो ना CH2 मैंने ऐसे लिख दिया, इससे सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टूट चुका है, ऊपर है माइनस चार्ज, इस वाले कार्बन से जुड़ गया ये वाला कार्बन CH2, फिर C डबल बॉन्ड O H। देखो जब तक तुम मैकेनिज्म को ना बार बार नहीं देखोगे तुम्हें समझ नहीं आता, हुआ ये बात। फिर मैंने हर बार कहा, देखो यहाँ से सारी रिएक्शन में सेम काम होता है, ये ऑक्सीजन प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे बनेगा अल्कोहल CH2OH, और इस अल्कोहल के बगल वाला एक कार्बन आएगा ऊपर, ये कहेगा चलो तुम्हें पानी बनाते हैं, और यहाँ से निकलेगा H2O। वैसे होता है एक्चुअल में क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ क्या होता है। ये रिएक्शन यहाँ से एक्चुअल में कैसे जाती है, यहाँ पे वापस से बेस आता है, ये जो लिथियम हाइड्राइड है ये इस वाले प्रोटॉन को ले जाता है, क्योंकि देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ से ये भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, तो इसको ले जाता है, फिर बाद में OH माइनस जाता है। लेकिन हम जनरली एक साथ ही निकाल देते हैं, ऐसा कोई जरूरत है नहीं। लेकिन अगर कोई एक्चुअल ना होता है तो यहाँ पे होता है, चलो असली में क्या होता है लिख देता हूँ, असली में रिएक्शन किस तरीके से जाती है। जैसे तो शॉर्ट ट्रिक होगी, H2 निकाल दो, पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आता है लिथियम हाइड्राइड, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करता है, उसको नीचे दिखाना पड़ेगा, तो मैंने नीचे ले लिया है। तो ये इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं, ये रहा मेरा हाइड्रोजन, इसमें वो अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा यहाँ की तरफ, तो मुझे अच्छा OH माइनस मिल गया ना, हाँ, तो मुझे मिलेगा CH2, यहाँ पे OH, ये CH माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब देखो होगा क्या यार, इस माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए इसके बगल में चाहिए प्लस चार्ज, यहाँ से तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ अगर हम बॉन्ड तोड़ोगे तो फिर डबल बॉन्ड O इज स्टेबल, लेकिन वो यहाँ से आ सकता है, तो ये बॉन्ड टूट गया इधर की तरफ, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, तो OH माइनस निकल जाएगा, OH माइनस निकल जाएगा, अच्छा यहाँ से निकलेगा, आगे निकलेगा OH माइनस निकल जाएगा, निकल गया। अभी OH माइनस निकला तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये है कार्बोनिल सेंटर, इसके बगल वाला अल्फा, उससे बगल वाला बीटा, ये भी है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये भी वही है। चाहे तुम एल्डोल कराओ, चाहे तुम क्रॉस कराओ, चाहे तुम कुछ कराओ, फाइनल प्रोडक्ट में हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, अगर वहां पर अल्फा कार्बन है। ये कैसे बात है ना, फाइनल में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ही बनेगा अगर हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन। तो ये कंपाउंड बना सकते हो, इसको पकड़ो, जैसे दोबारा बनाया फॉर्मूला, इसको पकड़ो CH2, ये डबल बॉन्ड होगा आपको कि दबाए से डबल बॉन्ड O, ये इससे बन जाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा देना, फिर C डबल बॉन्ड OH, सिंपल ही बनाना है। CH2 इस डबल बॉन्ड को हटा के डबल बॉन्ड को इससे जोड़ देना, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा देना, और इस तरीके से बना देना, ठीक है, सिंपल बात है, बस समझिए। अच्छा ये CH बन गया।
क्योंकि देखो यहाँ दो हटाना, क्योंकि एक एच देखो दो सिंपल है, एक एच जाएगा यहाँ बेस ले जाएगा, एक एच बाद में जाएगा तो दोबारा ही बेस ले जाएगा या पानी के साथ ले जाएगा, ये समझ सकते हो। तो ये होता है क्रॉस एल्डोल कनेक्शन। क्या? क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे पार्शियल इनोलेट नहीं बनता है। अगर तुम यहाँ पे लेते रहे, देखो कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पे OH माइनस भी ले सकते हो, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे क्या होगा, फिर माइनर प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल का, मेजर बनेगा क्रॉस एल्डोल का, क्योंकि क्रॉस एल्डोल ज़्यादा प्रायोरिटी जाती है, सेल्फ कंडेंसेशन ज़्यादा, क्रॉस कंडेंसेशन ज़्यादा सही रहता है। तो होगा ये कि यहाँ पे खुद ही से रिएक्ट ना करते हुए, ये वैसा खुद से ही ना करते हुए दूसरे के पास जाएगा और ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, अभी भी बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। लेकिन अभी सवाल ये आता है यार, तुम अगर मान लो कभी हो गया, क्या कभी किसी से कुछ हो गया, अब वही सवाल है कि क्या होगा। मान लो कि मैंने भी कार्बनिक कंपाउंड ले, लेकिन ले लिए ऐसे, कैसे कार्बनिक कंपाउंड, देखो मैंने अभी भी एक करे कार्बनिक कंपाउंड लिए, लेकिन ऐसे कंपाउंड के ये और ये दो कार्बनिक कंपाउंड अभी भी मैं लेके आया। क्या ध्यान देना, दो कार्बनिक कंपाउंड वो भी अलग अलग अभी भी मैं लेके आया, पर और उन दोनों की रिएक्शन मैंने अभी भी कराई बेस के साथ, पर दिक्कत ये हुई कि दोनों में अल्फा कार्बन है ही नहीं। ये C डबल बॉन्ड हो, इसके बगल दोनों साइड H है, ये C डबल बॉन्ड हो, इसके बगल में ऑब्वियसली यहाँ तो कार्बन है, 1 2 3 हाइड्रोजन भी, पर ये बेंजीन का है। अब बेंजीन इजीली ये काम नहीं करने देता, बेंजीन इजीली काम नहीं करने देता। ठीक है, चल छोड़ो बात नहीं, क्यों लेना, एक भी ले सकते हो। मान लो हमें क्यों करानी है, हम क्यों सोचे हम क्रॉस एल्डोल के बारे में, हम एल्डोल के बारे में सोचते हैं। एल्डोल में क्या होता है, एल्डोल में क्या था, एक कोई भी कार्बनिक कंपाउंड लो, उसकी रिएक्शन ऐसे के साथ कर दो 50% इनोलेट बनाता है, ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया OH माइनस, हमें पता है OH माइनस ऑक्सी बेस होते हैं, ऑक्सी बेस बनाते हैं 50% इनोलेट, ठीक है, और इसका रिएक्शन में करा दी इसकी। अब तुम कहोगे यार ये क्या हो गया, ये तो सब ये तो इसमें तो कार्बन ही नहीं, मतलब अल्फा कार्बन ही नहीं है। अब क्या होगा, ठीक है, अब हमें पता है ना, देखो लिखने का तरीका ये होता है, हमें अब देखो ये रिएक्शन लिखने का तरीका होता है। वैसे मैं ऐसी चीज नहीं मानता कि इस तरीके से लिखी जाएगी, क्योंकि कोई चेक कर रहा है ना, उसको पता होगा कि यार ये ऑक्सी बेस है, उसे पता होगा कि यार यहाँ पे पार्शियल इनोलेट बनेगा, लेकिन ये चीज सबको नहीं पता होती। तो इसके लिए ना एल्डोल में, और ये जो रिएक्शन होने वाली है यहाँ पे 2 दिखाना, 2 दिखाने का तो ये होगा कि एक तो होगा इनोलेट बनेगा, एक बनेगा क्या, एक में होगा अटैक, एक बनेगा इनोलेट, एक होगा अटैक। पर दिक्कत ये है यहाँ पर इनोलेट बन ही नहीं सकता कि अल्फा कार्बन है ही। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो अब होगा कुछ नहीं, इसमें जो एक है 2 है ना ये, उसमें से एक बन जाएगा एसिड। वो कैसे बनेगा मैं रिएक्शन में ही बताऊंगा, मैं प्रोडक्ट हमेशा बोलूंगा रिएक्शन के फाइनल में ही लिखूंगा, बट अभी बता दे रहा हूँ कि क्या बनने वाला है। एक बनेगा एसिड और दूसरा बन जाएगा अल्कोहल। ध्यान दो, ये एक एल्डिहाइड है, और अगर हमें पता है एल्डिहाइड अगर एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, राइट, हमें पता है ना, मैंने बता रखा है ऑक्सीडेशन चार्ट। अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर एल्डिहाइड ही अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है, अगर कभी तुम एक ऐसे कार्बोनिक ग्रुप की रिएक्शन बेस के साथ कराओ जो कि ऐसा कार्बोनिक कार्बन जिसमें अल्फा कार्बन नहीं है, तो वहां पे होती है एक रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन, क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं, सुना होगा नाम, वन एंड ओनली कैनिज़ारो रिएक्शन, सुना होगा कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन तो क्लास 12 में थी, कौन सी, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और कैनिज़ारो। इसके आगे की जितनी भी है वर्किंग नोवेंगल, उसके आगे जितनी भी सारी हैं, वो जितनी भी है वो नहीं थी हमारी, कहाँ, क्लास 11। फिर भी लेकिन इनकी ना मैकेनिज्म नहीं थी आई गेस, खुद भी पता नहीं, लेकिन फिर भी कौन पढ़ता है, पढ़ते क्यों, लेकिन अभी किसको याद रहती है 3 साल 2 साल पहले क्या हुआ था। तो समझ लो, अब देखो इसमें होता है, ठीक है।
अब ये होता है मेन मैकेनिज्म ही देखो किसी भी रिएक्शन को समझाने का काम मैकेनिज्म ही करती है, ये चीज़ हो बेसिकली। तो कुछ नहीं होगा, हमने लिया ऑक्सीगेस CH3 यहाँ और हमने मान लो OH माइनस लिया। अब मुझे पता नहीं इसे मजबूरन चलो देखो OH माइनस, चलो OH माइनस कहीं से तो आगे मैंने चलो KOH ले लिया, KOH चलता है क्योंकि वो कुछ कराने हैं तो नहीं KOH से तो K प्लस और OH माइनस है ना, ठीक है। अब देखो मजबूरन इसकी मजबूरी हो गई है कि ये अल्फा कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि है ही नहीं तो मजा करेगा। इसकी मजबूरी हो गई कि इसको कार्बन सेंटर में ही अटैक करना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो अगर ये अटैक करेगा तो ये बनाएगा HO माइनस K प्लस और OH इधर और H इधर, नहीं OH माइनस K प्लस। हम कभी मैंने कभी देखो और का पता नहीं, मैं कभी भी इसको ऐसे नहीं दिखाता, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता है, ये बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसलिए हमें ऐसे लिखा जाता है। ये कोई बॉन्ड नहीं है O माइनस और K प्लस में। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे क्यों हो रहा है, अभी भी O माइनस का नेगेटिव चार्ज नीचे अटैक कर सकता है, जो कि करना चाहिए अगर यहाँ पे अल्फा कार्बन होता, पर होगा क्या, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे अब यहाँ पे आएगा इसी का दूसरा भाई, ये रहा नहीं था, ये आएगा दूसरा भाई, ये भी तो है क्योंकि ये काम तो 50% ही कर सकता है ये भी। अब होगा क्या, देखो हमें होता है कार्बन सेंटर में, यहाँ पे रहता है पार्शियल माइनस चार्ज, यहाँ पे रहता है पार्शियल प्लस चार्ज, रहता है। अब बताओ माइनस चार्ज कहाँ, देखो अब देखो यहाँ पे बड़ी गजब बात सुनना, यहाँ पे जैसे ये O माइनस इस K प्लस को पकड़ेगा, बड़ी गजब चीज है, अगर ये O माइनस ये K प्लस को पकड़ेगा तो अब लोग सोचते कि यार सर ये चीज चली जानी चाहिए, नहीं, ये जो डेल्टा प्लस है, बड़ी गजब बात सुनना, ये जो डेल्टा प्लस है, ये जो डेल्टा प्लस है ये कुछ नहीं करेगा, ये यहाँ पे से बड़ी देखो, अब मैं समझाता हूँ किस तरीके से चीज़ों किस तरीके से, ये है कार्बन, ये है O माइनस क्योंकि K प्लस जा चुका है, होगा कुछ नहीं, जैसे O माइनस यहाँ पे आएगा ये चाहेगा बॉन्ड बनाने के लिए अटैक करेगा इधर, वापस से खुला छूट चुका है। अभी इसको निकालने के बजाय निकालेगा इसको, ध्यान देना, ये इसको निकालने के बजाय इसको निकालेगा OH माइनस। देखो नॉर्मल कंडीशन में किसको निकालता, वो OH माइनस को निकालता। ध्यान से समझना क्या हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, देखो होगा क्या, ये जो डबल माइनस चार्ज है अटैक करके इधर K प्लस में, ये चाहेगा K प्लस मुझे चाहिए, तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना चाहिए इधर। अब देखो अगर बॉन्ड इधर बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मतलब कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो ऐसे समझो, ये बॉन्ड अगर इधर जा रहा है तो कार्बन ये इलेक्ट्रॉन दे रही है कार्बन को, अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये यहाँ को तोड़ेगा बॉन्ड। अब देखो ये H माइनस हो रहा है कि हाइड्रोजन की तरफ बॉन्ड हो रहा है, और ये H माइनस जाएगा इस पार्शियल प्लस के साथ, बहुत गलत है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी सीन हुआ है ना जो कि नहीं आता है चीज समझ। दोबारा सुनो, O नेगेटिव ने अटैक किया K प्लस पे जैसे अटैक किया इस O माइनस, देखो O माइनस में ना अभी के टाइम पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि K प्लस ने इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्शन से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखी थी, बट यहाँ पे जैसे इसने K प्लस इसके अट्रैक्शन में गया, ऑक्सीजन को टाइम मिला, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन के आगे एक्सेस, क्यों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले से थे, 2 और आए, देखो ये मैंने सारा 2 सारे 2 और आए तो हो गए 10, चाहिए कितने 8, तो ये माइनस, इससे क्या करेगा माइनस करेगा 2, तो 2 कहाँ माइनस करेगा, नॉर्मली यहाँ माइनस करता है तो यहाँ नहीं करेगा, आप करेगा इधर, तो 2 नेगेटिव चल जाएंगे इधर, तो बनेगा हमें H माइनस। अभी H माइनस अटैक करेगा इधर, तो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, देखो क्या बनेगा, देखो ध्यान H ऐसा, तो यहाँ पे क्या H फिर कार्बन फिर डबल बॉन्ड O और फिर OH है नहीं है, देखो H C डबल बॉन्ड OH, ये H चलेगा। अब ये H गया इस वाले के साथ, तो यहाँ क्या मिला, यहाँ पे यहाँ क्या मिला, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन पहले से हैं, है नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, पर एक और हाइड्रोजन आया तो हो गया 3 हाइड्रोजन, तो हो गया CH3, इसका डबल बॉन्ड क्योंकि ये बॉन्ड इधर को टूटा है तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O, और इस O माइनस के साथ कौन आ जाएगा K प्लस आ जाएगा। तो खुद देखोगे तो एक तो मिल गया है हमारा एसिड, एक मिल गया हल्का सा अल्कोहल की झलक, पर होता है यहाँ पे ऐसा नहीं है, थोड़ा आगे होता है, एक्सचेंज होता है, ये H देता है इसे, OH देता है इसे, देखो यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ये ऑक्सीजन इस H को लेता है, ये ऑक्सीजन इस K प्लस को लेता है, क्यों लेता है किसी को नहीं पता, हमें मिलता है लास्ट में यही है, हमें क्या मिलता है लास्ट में, हमें लास्ट में ये मिलता है O K और CH3COH, किसी को नहीं पता ऐसा क्यों होता है, हमें लास्ट में ये मिलता है, पर होना ऐसा चाहिए था। तो अब मानते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कर दिया एक्सचेंज और बना दिया ये,
तो भैया मेनली होते हैं ना रिएक्शन इसी तरीके से आती है कि हमें थोड़ी पता है कि यार एक्चुअली हो क्या है, हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमारे पास था क्या, हमें मिला क्या। ये हमें खुद सोचना पड़ता है कि क्यों होगा। हमारे सोचते सोचते हम यहाँ पहुंचे, हमें मिला कि यार दिक्कत हो रही है कि के जा रहा है एल्कोहल एसिड के पास, एच आ रहा है एल्कोहल के पास, राइट। पर हमें मिल रहा है, हमारे एग्जाम बता रहे कि एच जा रहा है एल्कोहल के एसिड के पास, के आ रहा है एल्कोहल के पास। तो कुछ नहीं होता, हम कहते हैं कि एक्सचेंज कर दिया उन्होंने ने, कुछ हार्ड कार्ड बैठे एक्सचेंज करके हमें दे दिया। ये है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कुछ नहीं करना है। तो ये एल्कोहल और एसिड कैसे बनते हैं, इसको अगर हम लिखें यहाँ पे तो कुछ नहीं है, देखो इसी को लेना है, इसी का एक एसिड बना देना है और वो एसिड में के वाला होना चाहिए और इसी को एक बेस बना देना है CH2, ऑक्सीडेशन और प्रोडक्शन कर देना है, सिंपल चीज। ये है कैनिज़ारो रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि बेसिक रिएक्शन यही शुरू होती है कि इनोलेट आयनिक रिएक्शन ये होती है। ये 3 रिएक्शन पढ़नी है, फिर जाके तुम्हें आगे की नोवेंगल पर्गनिस उनको पढ़ना है, फिर आगे जाके की रिएक्शन पढ़नी है, वो सारी चीजें पढ़नी है। तो ये है हमारी 3 रिएक्शन, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिज़ारो। हमें मैंने बहुत बेसिक से रिएक्शन बता दी है किस तरीके से हुई है। बार बार अगर देखो पॉइंट सिंपल है, अगर तुम पेपर से 1 दिन पहले पढ़ देख रहे हो, 2 दिन पहले देखो, 1 हफ्ते पहले भी देख रहे हो, और अगर तुम इसको सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हो, तुम लिख नहीं रहे हो, इन रिएक्शन को लिख नहीं रहे हो, मैं कह रहा हूँ ये बस तुम्हारा टाइम वेस्ट है। तुम कभी भी ऑर्गेनिक ऐसे नहीं पढ़ सकते हो, ऑर्गेनिक कभी भी देख के नहीं पढ़ेगा, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा क्या होगा। जब तुम लिखोगे 3-4 बार जब तो लिखोगे, तो मैं सिंपल कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक अच्छे से करनी है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखना है, मन नहीं है, तो तुम इनऑर्गेनिक और फिजिकल की तरफ बढ़ो, वो तुम्हारी हो जाएगी देख के। पर ऑर्गेनिक कभी होगी नहीं होगी, तो बस तुम्हारा टाइम वेस्ट है। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक करनी है तो सिंपल बात है कि लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए टाइम मिलता है लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।